गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 26 अगस्त 2026 में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। चलिए तो दोस्तों बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारत और चीन के बीच 25वीं विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अजीत डोभाल ने। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने भारत की ओर से वार्ता में भाग लिया। यह वार्ता भारत चीन सीमा मुद्दे से संबंधित है। अगला है, अजीत डोभाल और बांग ई के बीच 25वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता कहां आयोजित हुई? तो दोस्तों ये आयोजित हुई है चीन की राजधानी बीजिंग में, ध्यान रखेंगे। वार्ता का मुख्य उद्देश्य मुद्रा सीमा प्रश्न और सीमा क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता बनाए रखना है। अगला है, भारत चीन सीमा रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2003 में, ध्यान रखेंगे। भारत और चीन ने वर्ष 2003 में यह तंत्र स्थापित किया था। यह तंत्र सीमा संबंधी उच्च स्तरीय संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। अगला है, 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण मंच है। अगला है, 2026 ब्रिक्स समिट की मेजबानी किस शहर द्वारा की जानी है? क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ये की जानी है नई दिल्ली में। 2026 ब्रिक्स समिट का आयोजन नई दिल्ली में होगा। ब्रिक्स से जुड़े कार्यक्रम भारत के विदेश नीति में महत्वपूर्ण है। अगला है, डीआरडीओ द्वारा मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। सही जवाब हो जाएगा आपका स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना। तकनीक भारतीय उद्योगों को देने का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। यह कदम रक्षा निर्माण क्षमताओं को मजबूत करता है। अगला है, AK-203 एसल्ट राइफल का उत्पादन भारत में किस स्थान पर किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों ये किया जा रहा है अमेठी में। AK-203 राइफल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला है, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में हाल ही में कितने नए पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं कुल 3। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में 3 नए निर्देशक नियुक्त किए गए। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का है। अगला है, निम्न में से कौन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के नए पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर हैं? क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के नए निदेशकों में शामिल हैं। वे भारत के पूर्व राजनयिक भी हैं। अगला है, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में हालिया नए निदेशकों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? क्वेश्चन नंबर 10। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4 वर्ष का। नए निदेशकों का कार्यकाल 4 वर्ष का निर्धारित किया गया है। नियुक्तियां अगस्त 2026 से प्रभावी हुई हैं। अगला है, 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपकी बैडमिंटन से। 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप। 2026 संस्करण भारत में आयोजित होगा। अगला सवाल है, 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली शहर द्वारा की गई। 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित हुई। यह भारत के लिए बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन रहा। अगला है,
2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की ट्रीजा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कांस्य पदक दोस्तों इन्होंने जीता है। ट्रीजा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कांस्य पदक जीता। दोनों भारतीय बैडमिंटन की उभरती खिलाड़ियों में से एक हैं। अगला है, भारत चीन की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स वार्ता का प्रमुख विषय क्या है? तो दोस्तों इसका जो प्रमुख विषय है सीमा प्रश्न है। वार्ता का मुख्य विषय सीमा प्रश्न। इसका उद्देश्य सीमा में पर शांति और स्थिरता बनाए रखना है। अगला है, भारत चीन सीमा संबंधी हालिया वार्ता में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों ये थे अजीत डोभाल, भारत के एनएसए। एनएसए अजीत डोभाल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में पीएम को सलाह देते हैं। अगला सवाल है, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत के पास। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत देश के पास है। भारत की अध्यक्षता में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अगला है, भारत चीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म किस मुद्दे के समाधान के लिए बनाया गया था? तो दोस्तों यह बनाया गया आपका सीमा विवाद से संबंधित। यह तंत्र भारत चीन सीमा विवाद के लिए अपनाया गया था। इसका लक्ष्य राजनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान है। अगला है, डीआरडीओ किस क्षेत्र से संबंधित भारत की प्रमुख संस्था है? तो दोस्तों ये संस्था है आपकी रक्षा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित। यह रक्षा तकनीक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है, आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 90। तो दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाए, आरबीआई की बात की जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ध्यान रखेंगे आप, 1935 को। अगला है, 25 अगस्त 2026 के ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स में भारत चीन सीमा से संबंधित प्रमुख खबर कौन सी है? तो दोस्तों ये खबर है आपकी 25वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स वार्ता। दोस्तों अजीत डोभाल और बांग ई के बीच 25वीं वार्ता प्रमुख खबर है। सीमा पर शांति बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों ये था। अब है दोस्तों आज का सवाल, जिसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। हाल ही में 25 अगस्त 2026 को भारत और चीन के बीच किस स्तर पर 25वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति स्तर, बी विदेश मंत्री स्तर, सी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर या डी रक्षा मंत्री स्तर। जल्दी से दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिए।